गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे एस्पिरेंट? चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पार्ट एज भी होता है। एज मतलब पता ही है आपको, उम्र। एज मतलब उम्र। चलिए मेरे बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, और एज के कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम दिमाग में रखेंगे बिठा के। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कुछ बच्चों को क्या होता है कि कुछ वर्ड जैसे हैंस दिखता है। हैंस का मतलब बिफोर दिखता है। हैंस मतलब आप समझ जाओ आफ्टर। प्रीवियस दिखता है। तो ये सब वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखने वाले हैं। ये सब वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखने वाले हैं। बिफोर मतलब पहले। यदि अब कुछ चीजें हैं जिसको रिप्रेजेंट करना है। यदि आपसे बोला जाए 8 साल के बाद ए की उम्र, तो आप ए प्लस 8 लिखना। 8 साल के बाद ए की उम्र 25 साल है तो आप क्या लिख लो? ए प्लस 8। इस कोड को यूज करना आप। ठीक है। कुछ बच्चे इसी को क्या लिखते हैं? ए प्लस 8 की बाद वही 25, मतलब अब ए की 17। अब ये बच्चा वाला भाई उम्र गया हमारा। अब ये बच्चा वाला चीज नहीं करना है हमें। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। क्लियर है? हाँ या ना? यदि आपसे बोला जाए कि भाई बिफोर, मतलब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, मतलब परसेंटेज, तो आप 17 में 8 जोड़ दो, 25 साल हो गए। क्लियर हो रहा है? हमें इसको ऐसे नहीं लिखना कि भाई एक की 8 साल की एज इतनी है तो ए बराबर 17 प्लस 8, ये हमारा अब कौन सा हो गया? 55 वाला। भाई 55 हम नहीं जी रहे, हमें अब कंपटीशन के एरिया में है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ या ना जल्दी से बताइए। चलो, एक चीज तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं अपने तरीके से, लेकिन मुझे वो थोड़ा सही नहीं लगता। जैसे कि कुछ चीजें रटाने वाली बात है। रटाना नहीं होता, मैथ इज अ प्रैक्टिस ऑफ थिंग। मैं हर वक्त बोलता हूँ प्रैक्टिस करो। मतलब कुछ बच्चे रटे रहते हैं कि अच्छा बिफोर है, और बिफोर में से बिफोर में जाना है। बिफोर से कहाँ जाना है? बिफोर में माइनस कर दो। आफ्टर से आफ्टर में जाना है, माइनस कर दो। बिफोर आफ्टर में जाना है, प्लस कर दो। आफ्टर बिफोर में जाना, प्लस। हाँ मेरे भाई सही है, आप उस चीज को रट लेते हो, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ। 15 साल पहले, 15 साल पहले आप 20 साल के थे, तो 10 साल पहले आप कितने साल के हो? 15 साल पहले आप कितने थे? 20। 10 साल कितने? तो आप क्या करते हो? घटा देते हो। 15 में से 10 क्या? 5 जोड़ दो, 25। अरे यार खुद तो दिमाग लगा। 15 साल पहले तुम 20 थे तो 10 साल पहले कितने? 5 ही तो आगे किए, तो 5 आगे कर लो ना। हमें याद करने की क्या जरूरत है? बिफोर बिफोर माइनस, आफ्टर आफ्टर प्लस, ये याद क्यों करना मुझे? यदि मैं बोलूं आज से 10 साल के बाद आपकी एज 40 हो जाएगी, ठीक है, तो आप मुझे बताओ आज से 25 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 15 है डिफरेंस, तो 15 जोड़ देते। नहीं, अरे यार 10 साल के बाद में 40 हूं तो 25 साल ना। 30 25, देखो 65, मतलब अभी का एज कितना हो गया आपका? 30। आप 25, अच्छा 15 जोड़ोगे 55 होगा मेरे भाई, 55। आप ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सारे मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो रखो। ठीक है, आपके एग्जाम में स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्या बोला है? ए और बी का एज का रेशियो 4:5 है। ए और बी का एज का रेशियो कितना है? 4:5। मतलब भाई ए और बी कितना है? 4:5। 4 ईयर है, 4 साल के बाद द रेशियो ऑफ एज विल बी 5:6। मतलब 5 और 6 हो गया। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये क्या आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ या ना बताइए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर याद आ रहा है। पहला तो क्रॉस मेथड लगा दूंगा मैं, मुझे वो भी याद आ रहा है। दूसरा सर यदि सेम ऐड हो रहा है तो डायरेक्ट देखूंगा डिफरेंस क्या सेम है, तो आप बोलोगे हाँ सेम है। 4 से 5, 5 से मतलब एक का है डिफरेंस, तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 4। बी का परसेंटेज मतलब 5 की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू 20। क्या रेशियो के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए कि नहीं आए? हाँ या ना बताइए। इसलिए मैं इस चैप्टर को रेशियो में ही इंक्लूड करके चलता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नहीं। चलिए, 10 years before the ratio of age of A and B was 15:2। मतलब ए 10 years ago जो है दोनों का रेशियो कितना है? 15 और 11। 10 साल पहले। और आफ्टर 12 years फ्रॉम नाउ, अभी से 11 साल के बाद, मतलब 11 साल के बाद
जो है 11 साल के बाद रेशियो कितना हो जाएगा 9:8। मैं फिर से देख रहा हूँ -4 हो रहा है, -1 हो रहा है। मैं देखो डिफरेंस ही ले रहा हूँ, मैं डिफरेंस ही ले रहा हूँ। हाँ या ना? वैसे एक्चुअली में ऐड देखो कितना हो रहा है, 10 से पहले आया 11, मतलब टोटल ऐड कितना हो रहा है 21। टोटल ऐड कितना हो रहा है 21। तो आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, 15 11 9 8 हो गया किसके 21 ऐड करने से। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या करो डिफरेंस को सेम कर लो। तो डिफरेंस के लिए इंटू 4 कर दो यहाँ, तो 36 और 32 कितना हो रहा है यहाँ। तो आप बोलोगे सर 21 कितना हो रहा है 21, 21 यूनिट की वैल्यू 21 ईयर। 1 यूनिट आपका 1 ईयर के बराबर होगा। तो आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ बी, तो आप क्या करो ये 11 की वैल्यू निकालो। तो 11 यूनिट मतलब 11 साल, मतलब 10 साल पहले बी कितने साल का था 11 साल का। 10 साल पहले बी कितने साल का था 11 साल का। तो परसेंटेज बी का कितना होगा परसेंटेज। तो आप बोलोगे बी का जो परसेंटेज होगा 11 + 10 कितना हो जाएगा 21 साल। कितना हो जाएगा 21 साल। क्लियर है? क्योंकि 10 साल पहले 11 था तो प्रेजेंट में कितना होगा 21 ही तो होगा मेरे भाई। क्रॉस लगाना चाहते हो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 × 8 = 120, 99 कितना हो जाएगा 21। इधर से देखो कितना हो जाएगा, इधर से देखो आप 9 में से 8 एक तो 21 की वैल्यू 21। 1 यूनिट 1, 11 यूनिट 11, मतलब 10 साल पहले 11 था तो अब कितना हो जाएगा भाई 10 जोड़ दो 21। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है, इसको आपको करके लाने हैं। क्या करने हैं इस क्वेश्चन को आपको करने हैं, ठीक है। चलिए फटाफट करके दिखाओ मुझे। नेक्स्ट क्या है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अनुभा और मदर इज 1:2। अनुभा और मदर की जो एज है, अनुभा और मदर की जो एज है 1:2 है। आफ्टर 6 देर से 11 20, भैया 6 साल के बाद कितना हो गया, 6 साल के बाद 11 20 हो गया। सिंपल सी बात है, हाँ या ना। तो पूछा है 9 साल पहले क्या होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, 20 22 2 यूनिट हुआ। इधर देखो 11 9 9 6 54, मतलब 1 यूनिट 27, मतलब ये 27 और 54 साल के हैं, 27 साल और 54 साल के हैं। तो 9 साल पहले, तो 9 साल पहले ये 18 साल के होंगी, 9 साल पहले 45 साल की होंगी। तो रेशियो 9 दूनी 18, 9 पचे 45। सिंपल सी बात है, 2:5 होगा आंसर। 2:5 होगा आंसर। देखो मैंने क्रॉस मेथड यदि आपने सीखा है तो अच्छी बात है, मैं बता रखा हूं आपको। या आप डिफरेंस देखो, या आप डिफरेंस देखो। फिर से बोला है 4 और 5 है भाई, 6 7 हो गया कितने 6 साल के बाद। डिफरेंस देखो एक एक आ रहा है, मतलब दो बढ़ी, 2 यूनिट की वैल्यू 6, 1 यूनिट की वैल्यू 3। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज। डिफरेंस कितने का है एक का, मतलब 3 साल ही आंसर हो जाएगा। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इसी के आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, द प्रेजेंट एज ऑफ ज्योतिष 4 टाइम्स द एज ऑफ सोनिया, मतलब सोनिया के एज का 4 गुना है किसकी, ज्योति के एज का, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब यहां से मुझे पता चला जे जो है 4 गुना है इसके। आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब आफ्टर 12 ज्योति विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनिया, मतलब कितना, 12 साल के बाद जो सोनिया का एज है उसका तिगुना हो जाएगा ज्योति का एज। अभी 4 गुना है, फिर क्या हो जाएगा तिगुना। अभी 4 गुना है, फिर क्या हो जाएगा तिगुना। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो मैं आपको एक ही चीज बताने वाला हूँ। यहां से आप क्या कर सकते हो, ज्योति और सोनिया का एज का रेशियो देखोगे तो 4 और 1 का आएगा, है या ना। मतलब जे और एस की रेशियो कितनी आ गई 4 और 1, है या ना। हाँ या ना जल्दी से बताइए। तो भैया 4x रख लो यहाँ पे, +12 कर दो, × 3 करो, हाँ या ना। और फिर क्या करो, आप ये भी कर सकते हो, या आप यहाँ एक काम कर सकते हो, यहाँ देखो ज्योति और यहाँ देखो, गौर से देखो ज्योति और सिंधिया का जो रेशियो आएगा 3:1 आ गया, लेकिन कब है 12 साल के बाद। मतलब मैं बोलूंगा 4 1 था, गौर से देखो मैं क्या बोलूंगा, 4 1 था, 3 1 हो गया 12 के बाद। कितने साल के बाद, 12 साल के बाद। कितने साल के बाद, 12 साल के बाद। क्लियर है, हाँ या ना जल्दी से बताइए।
12 साल के बाद। तो आप क्या करोगे, नीचे भी 12 कर दोगे। पेन चेंज कर दे रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ ये। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 तो 1 यूनिट, 12 दूना 24, तो एक किसके बराबर 24 कर। क्या पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ सोनिया। प्रेजेंट एज ऑफ सोनिया कितना है 1, तो आप बोलोगे कितना साल, 24 साल। कितना साल, 24 साल। थोड़ा सा ये लॉन्ग था, लेकिन उसको हमने रेशियो बनाया और हमने क्या पाया, आंसर पा लिया। ठीक है, चलिए फिर से सेम क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है भाई, कुछ भी करो होमवर्क करो। मुझे कमेंट में आंसर चाहिए आप सभी का। जो मेरा क्लास यदि रेगुलर देख रहा है प्लीज कमेंट करे। जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसका कमेंट करें। नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको, 924199393342। ये नंबर दिया गया, इस पे उस क्वेश्चन को भेजो और अपने आंसर पाओ। ठीक है, चलिए अब एवरेज की बात कर लेते, थोड़ा एवरेज समझ लो मेरे भाई। एवरेज का मतलब एक ही लाइन में समझो कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जितने भी टर्म्स हैं उन नंबरों को सम करो, सम ऑफ टर्म्स करो और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो। ये सम ऑफ टर्म्स, सम टर्म टर्म को ऐड करो और क्या करो, डिवाइड कर दो जितने भी टर्म्स हैं। द एवरेज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 50 77। मतलब दोनों जन का यदि फादर और उसके बेटे का यदि है 27 एवरेज, मतलब क्या है, 54 साल होगा। एंड रेशियो ऑफ देयर एजेस 8:1, मतलब अब 8:1 दोनों का एज का रेशियो है, 8:1। व्हाट विल द सन एज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद बेटे की क्या एज होगी। तो आप बोलोगे 9 की वैल्यू 54, एक की वैल्यू 6, मतलब बेटा अभी कितने 6 साल का है। और 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 6 + 6 मतलब 12 साल का लड़का हो जाएगा। कितने साल का, 12 साल का हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली 5 मेंबर, 5 जन का है 24 साल। तो मैं पता है ना कि सम ऑफ जो एज होगा फैमिली का, सम ऑफ जो एज होगा, सम ऑफ जो एज होगा, जो सम होगा एज होगा किसका, फैमिली का। तो आप क्या करोगे, 24 × 5 करोगे और कितना आ जाएगा, 120। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, जो सबसे छोटा है उसका 8 साल है, समझो। देन व्हाट वाज द एवरेज फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट। परसेंटेज जो है यंगेस्ट मेंबर का कितना है। तो मैं देखो, आप ये भी कर सकते हो, अब एक घटा लो, 112 हो जाएगा यदि उसके एज को घटा लिया जाए। लेकिन 8 साल जो है सबके घटेंगे ना, सबके घटेंगे ना, पांचों के घटेंगे, तो आपको 40 घटाने पड़ेंगे इंटू 5, मतलब 40 घटाने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 80। अब भाई 80 है, अब यदि 80 है तो डिवाइड करो किससे, अब 4 से, तो कितना हो जाएगा 20। एवरेज कितना हो जाएगा 20। क्लियर है। अब समझो मैं क्या बता रहा हूं, यदि 24 है और 8 साल उस बेटे का उम्र है, तो सबके 8 हट जाएंगे ना। मैं क्या बता रहा हूँ, पांचों के जाएंगे 8। तो भैया आप ऐसे समझो, यदि पांचों के जा रहे हैं 8 साल, कितने जा रहे हैं, पांचों के जा रहे हैं 8 साल, तो 40 गए, कितने गए 40। अब 40 गए तो भाई, हाँ ये भी आप कर सकते हो, वरना आप बोलोगे कि 5 आदमी का जो एज है कितना है, 24 एवरेज कितना है, 24। 4 आदमी बचा उसकी एवरेज चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो है 8 साल का है, तो कितना चला गया, 32। नहीं, आप ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉन्ग मेथड, इसी को करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ अरुण एंड दीपक, 14 साल दोनों का डिफरेंस है। 7 ईयर्स एगो रेशियो भी। अब मैंने आपको एक बताया था कि डिफरेंस कुछ भी हो, डिफरेंस कुछ भी हो, आप क्या करोगे, हर वक्त सेम रहेगा। तो आप बोलोगे यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी होगी, 14, एक की वैल्यू 7, मतलब 35 साल, और एक हो जाएगा 49 साल का। तो पूछा दीपक का परसेंटेज बताओ, दीपक का परसेंटेज बताओ, तो ये रेशियो 7 साल पहले का है। तो भैया दीपक जो है पहले 7 साल पहले 49 था, तो अब 7 जोड़ दो, मतलब ये कितने साल का है, 56 ईयर्स का। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आज के लिए सेशन करते हैं इतना ही। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए, सेशन अच्छा लगे तो करना है लाइक कमेंट एंड शेयर।